गुजरांवाला में भी पूरे मुल्क की तरह आज जश्न आज़ादी की तकरीबात पूरे शहर के अंदर ख़ास तौर पर मनाई जा रही हैं और पूरे शहर को ख़ास सजावट के साथ सजाया गया। और इस बार जश्न आज़ादी को मक्का दफ़ाई माहिदे के साथ जोड़कर खुशियों को दोबारा करने के लिए मनाया जा रहा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला के मशहूर प्रिज्मा मॉल पे, जहाँ पर चौधरी शाहनवाज सिंधु ने अपने प्लाजा के ऊपर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया और केक कटिंग से इस 14 तारीख को जश्न आज़ादी के जश्न का आगाज़ किया। और मेरे साथ मौजूद है चौधरी साहब, हर साल की तरह इस साल भी आपने 14 अगस्त को उसी धूमधाम से एक बार फिर मनाया। जी बहुत मेहरबानी जनाब, हमारी तरफ से प्रिज्मा मॉल की तरफ से गुजरांवाला की आवाम को और पाकिस्तान को आज़ादी मुबारक। मेरे ख्याल में इससे बड़ा कोई दिन नहीं है, ये अल्लाह ताला की नेमत है, तोहफ़ा है, तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और हर बंदे को ईमानदारी से जहाँ जहाँ है उसको अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए। इस दफ़ा मक्का का जो माहिदा है, दफ़ाई माहिदा जो 3 मुल्कों का, उसके हवाले से साथ जश्न आज़ादी को एक ख़ास अहमियत के तौर पर मनाया जा रहा मुल्क की सतह पर, क्या कहेंगे इस माहिदे के हवाले से? जी ये बहुत ज़बरदस्त है और पाकिस्तान की इज़्ज़त जितनी, मैं सऊदी अरब में मुकीम हूँ, तो जितनी इज़्ज़त अगर आप उधर जाके देखें ना तो सल्यूट कर रहे हैं सऊदी हमें, और मुसलमान जितने हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। मेरे हाल में जितनी इज़्ज़त अभी है जब से पाकिस्तान बने आज तक नहीं हुई, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। तो जिस तरह हमारा मुल्क है जितने मसाइल में गिरा हुआ है, और मैं समझता हूँ जितनी पाकिस्तान एक सुपर पावर के तौर पर आया और मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा है, हमारे लिए इससे फ़ख्र की कोई बात नहीं। और ये बहुत अच्छा मुआहदा हुआ है जिसमें तुर्की भी शामिल हुआ है, जो बहुत बड़ी फ़ौजी ताकत भी है और हमारा मुसलमान भाई है। सऊदी अरब पहले ही जहाँ अल्लाह ताला का घर है, हमारी उनके साथ एक ईमानी ताकत है, वो तो बग़ैर किसी मुआहदे के भी हर पाकिस्तानी का दिल सऊदी अरब के साथ धड़कता है। सर, जैसे आपने आज़ादी के हवाले से कहा कि एक नियामत है, जिसे फ़लस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर मुसलमान पिस रहे हैं, ये आज़ादी की कदर उन लोगों से पूछी जा सकती है। ये बिल्कुल, जो सूरिया तबाह हो चुका है, और आपको आप देखें, मैं गल्फ़ में रहा हूँ 25 साल, और मेरे ख्याल में जितने मुल्क है वो लोग देखते हैं, फ़लस्तीन के लोग हैं कि हमारी मदद कौन करने आए। जो लबनान है, आपने मीडिया में देखा है कि उन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि हमारी मदद करें, ये बड़े फ़ख्र की बात है। हमारे मुल्क में जितने मसाइल हैं, जितनी चीज़ें, मैं उस पर ज़िक्र नहीं करना चाहता। हम आपस में काफ़ी इख्तलाफात है, कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को आसम मुनीर साहब की क़ियादत में जहाँ उन्होंने बैठा दिया, पाकिस्तान की इतनी इज़्ज़त पिछले 70 से 75 सालों में अगर आपने देखी है तो मुझे बताएं, कोई एक दौर बता दें। तो ये शुएब शेख साहब हैं, तो चैम्बर का इलेक्शन बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी दावत पे आए हैं सिंधु साहब की, तो सेलिब्रेशन के इस मौके पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शाहनवाज सिंधु साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत इवेंट और एक ऐसे दिन पर उन्होंने सेलिब्रेट किया है कि पाकिस्तान बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे, और पाकिस्तान ने हमेशा रहना है। और इस टाइम जो साथ एडिशनल है, जो इस टाइम मुआहदा हुआ है, जिस तरह का आपने जिक्र किया है, पाकिस्तान, टर्की और सऊदीया में, पाकिस्तान हरमैन शरीफ की तो शुरू से पाकिस्तान हिफाजत कर रहा है, लेकिन इस दफ़ा हमारे जो आर्मी चीफ साहब ने जो हमारे मुल्क का आगे नाम आगे कर दिया है, ये मेरे ख्याल से तो हम सब पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र है। और इस टाइम दुनिया के कोई भी फैसले इंशाअल्लाह पाकिस्तान के बगैर नहीं होंगे, इंशाअल्लाह। सर, आप क्या कहेंगे इस मौके पे, जश्न आज़ादी की खुशियों के मौके पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी ये अपने शाहनवाज सिंधु साहब हर साल 14 अगस्त के दिन ये इवेंट मनाते हैं। हर साल की तरह इन्होंने इस दफ़ा भी 14 अगस्त का जो ये दिन है, ये बहुत जोश जज्बे से मनाया है। और ये दिन जो है, ये हमारी तारीख़ का बहुत अहम दिन है। इस दिन हमारा पाकिस्तान जो मार्ज वजूद में आया, तो ये हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम दिन है। आज का दिन, ये दिन सिर्फ मनाने के लिए नहीं, हमें इस दिन सबक सीखना चाहिए और अपने मुल्क की खिदमत का हमें तहिया करना चाहिए, इरादा करना चाहिए कि हमने इस मुल्क को तरक्की देनी है और इसकी आज़ादी हमने कायम करनी है। साहब, आप
जश्न आज़ादी की खुशियां मनाने पर इज़्मा माल आए शोई साहब की दावत पे, क्या कहेंगे आज इस 14 अगस्त की खुशियों के मौके पे? 14 अगस्त के हवाले से सबसे पहले तो अहले वतन को दिली जश्न आज़ादी मुबारक हो, और इस अहम दिन के मौके पे मेरा तमाम अहले वतन को यही पैगाम है कि हम सब मिलकर इस पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत बनाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें, ताकि कौमी यकजहती, कानून की बालादस्ती और अदल इंसाफ के लिए अहम रोल अदा कर सके, ताकि पाकिस्तान मजबूत से मजबूत बन सके। आप क्या कहेंगे 14 अगस्त के बारे में? हमें 14 अगस्त पे बाजा नहीं बजाना चाहिए बल्कि पौधा लगाना चाहिए। हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, हमें अपने मुल्क को आज़ाद रखना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए और हमें अच्छा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला। जी, ये मेरे साथ मुख्तलिफ सियासी समाजी और इस प्रिज्मा माल के ओनर चौधरी शाहनवाज सिंधु साहब भी थे, और तमाम दोस्तों का एक ही था कि आज़ादी एक नियामत है और आज़ादी की इस नियामत से की हिफाजत करनी चाहिए और इस मुल्क की तमीर और तरक्की और के लिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। ख़ासकर जो पाकिस्तान का 3 मुल्की दफाई माहिदा पाकिस्तान, सऊदी और तुर्किया के दरमियान हुआ है, उसके हवाले से आर्मी चीफ जनरल आसम मनीर साहब की भरपूर अंदाज में तारीफ की गई और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सेटअप को खराज तहसीन किया गया। और ये जो माहिदा है, इसकी बदौलत पाकिस्तान का जो नाम है पूरी दुनिया में इस वक्त इज्जत और एहतराम के साथ लिया जा रहा है। इस्लामी दुनिया में एक नई ताकत बनकर पाकिस्तान एक बार फिर उभरा है। इस तमाम चीज़ को तमाम जो मौजूद थे यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी, समाजी और दीगर अहबाब ने, बच्चों ने यही कहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाविंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।